बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर हम कहें कि एंड ऑफ नीतीश कुमार एरा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आज उन्होंने एमएलसी के तौर पर इस्तीफा दे दिया है और आपको पता ही है कि राज्यसभा वो जा रहे हैं, यानी बिहार में मुख्यमंत्री कोई और होगा। और लगभग तय है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। लेकिन और एक और पुख्ता खबर है, वो जो हम आपको दे रहे हैं कि ये भी लगभग तय हो चुका है और इस पर औपचारिक मुहर लगेगी कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको एमएलसी भेजा जाएगा, एमएलसी बना करके भेजा जाएगा। ये भी खबरें आ रही हैं। अच्छा, लोकसभा ये पूरी प्लानिंग बीजेपी की विधानसभा चुनाव से पहले ही थी। तो तमाम राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इनफैक्ट नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, महिलाओं में उनकी अच्छी इमेज और इस बार जीविका दीदी को 10,000 रुपए, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो नीतीश कुमार को एक मजबूत नेता की तरह स्टैब्लिश किए हुई थी। और बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा। बाद में इतना मजबूर होना पड़ गया, अमित शाह को भी कहना पड़ा अपनी रैलियों से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कैसे नीतीश कुमार को कमज़ोर किया गया, क्योंकि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, होम डिपार्टमेंट यानी कानून यानी पुलिस हमेशा से नीतीश कुमार के पास रही। लेकिन इस बार जब बीजेपी के साथ उनकी सरकार बनी तो होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार से ले लिया गया। मुख्यमंत्री तो थे पर वो थोड़े कमज़ोर हो गए और फिर अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। जब उन्होंने एमएलसी के तौर पर इस्तीफा दिया तो उनका ये इस्तीफा विजय चौधरी और एमएलसी संजय गांधी लेकर विधान परिषद पहुंचे। अशोक चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित हो चुके हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, आज उन्हें इस्तीफा देना था। उनका त्यागपत्र एमएलसी संजय गांधी ने विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को दे दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद अशोक चौधरी भावुक हो गए, वो रोने लग गए और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा दिलवाया गया है। और ये भी कहा है कि जो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश नवीन वो भी राज्यसभा चले गए हैं, वो विधायक थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी एक एमएलसी नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे एमएलसी बन जाएंगे। इसमें कोई अब संशय, शक, शुबा नहीं है। अब इस बात को लेकर के भी भाई चर्चा बहुत तेज हो गई कि नीतीश कुमार, क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में मीटिंग थी विधानसभा चुनाव से पहले तो नीतीश कुमार और बीजेपी को बराबर सीटें दी गई, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें कम की गई और चिराग पासवान की सीटें बढ़ा दी गई। तो पहले से ही बीजेपी की एक प्लानिंग थी कि चिराग पासवान को मजबूत किया जाए, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह को मजबूत किया जाए। खैर उपेंद्र कुशवाहा को तो नहीं, लेकिन चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें लड़ाई जाए। फिर नीतीश कुमार उस मीटिंग में ललन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा गए थे, जो बिहार में जेडीयू के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये लोग वहां पर गए और उसके बाद जब वो लौट करके आए तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये टिकट बंटवारा उनको मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार नाराज हुए, फिर से तमाम नेगोशिएशंस हुए और फिर कुछ सीटें नीतीश कुमार ने अपने खाते में ली। लेकिन नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते हैं। कभी वो हिजाब खींच देते हैं, कभी वो कोई ऐसा बयान दे देते हैं, कभी उनकी ज़बान से फिसल जाती है, कभी वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार इतने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बीमारी का फ़ायदा उठा करके, उनकी तबीयत का फ़ायदा उठा करके उन्हें अब बिहार की राजनीति से दूर कर दिया गया है। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति का अस्त हुआ है सूरज, और अब वो बीजेपी की तरफ चला गया है। बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी अभी इस पर कॉन्सेंसस नहीं हुआ है। हमें नहीं पता है कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन बन रहा है। अभी चुनाव बिहार के अभी पिछले साल ही खत्म हुए हैं, अभी 4 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है। तो वहाँ पर भी कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई खतरा बीजेपी को है नहीं। नीतीश कुमार भले क्या सोचते हो ना सोचते हो, लेकिन जेडीयू के जो सेकेंड रैंक नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, ये सब बीजेपी के बेहद नज़दीक हैं, अमित शाह के बेहद नज़दीक हैं। तो बीजेपी जो चाहती है वो अब जेडीयू में हो जाता है। तो अब नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हुआ है। आगे बिहार कैसे जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता,
10,000 रुपये नीतीश कुमार की सरकार ने जीविका दीदी के तौर पर दिए, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर आया। नीतीश कुमार जो एनडीए से बाहर ये कह के आगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेक्युलर राजनीति करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कभी सेक्युलर राजनीति नहीं करी। वो नीतीश कुमार जिन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ दिया और अपने आर्क राइवल, अपने धुर प्रतिद्वंदी लालू यादव के साथ उन्होंने आगे सरकार बनाई 2 बार, फिर उसके बाद निकल करके बीजेपी के साथ आए। तो उन्हें पलटू चाचा भी कहा जाता रहा है, उन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता रहा है, तमाम तमगे उनको दिए जाते रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी सब जग जाहिर है, वो कब छुप नहीं सकती। लेकिन जेडीयू के तमाम नेता हैं वो अंदर ही अंदर ये कह रहे हैं कि कुछ जो जेडीयू के नेता हैं जिसमें ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा, इन सब लोगों ने जेडीयू को बीजेपी को बेच दिया है। जेडीयू के नेताओं में नीचे बहुत इस बात को लेकर के दुख है, रोष है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे सीएम। तो अब समझिए वो अस्त है नीतीश कुमार की राजनीति का। निशांत पॉलिटिकली उतने शार्प नहीं है, कभी पॉलिटिक्स में रहे नहीं, प्रचार भी नहीं करने जाते रहे, टिकट बंटवारे से लेकर कहीं कोई लेना देना नहीं था, पूरे नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक डमी के तौर पर शायद उनको आगे कर रही है बीजेपी कि भाई नीतीश कुमार नहीं, पर उनका देखिए उनकी लेगेसी हमारे सामने रखी हुई है। अब आगे नीतीश कुमार, निशांत कुमार कैसे परफॉर्म करते हैं वो भविष्य के गर्त में है। कुछ रिएक्शंस आए हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। दूसरे सदन में कोई भी अगर चुना जाता है तो एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, उसी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना उनके मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। नीतीश जी को ठगा, हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा। वह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज़ लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। हाँ, बट लंबे समय तक मतलब विधान परिषद क्या बिहार के लिए ही, लेकिन अब कुछ राजनीतिक व्यवस्था होती है, कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती है। साहब का मतलब मुख्यमंत्री जी का निर्णय था कि हम राज्यसभा जाएं और लंबे समय तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है और हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो आखिरेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना। अभी भी भावुक हो रहे हैं आप, अभी भी भावुक हो रहे हैं। आप पर विशेष स्नेह हुआ करता है। ये देखिए, स्नेह का नहीं, स्नेह तो साहब का सबके साथ रहता है। हम तो बार बार पहले भी कहें, एक छोटा सा स्टाफ से लेकर के और मंत्री तक सबके प्रति उनका भाव डिफरेंट रहा है। और वो एक मुख्यमंत्री या नेता नहीं, वो अभिभावक है, ही इज़ अ गार्जियन। भाई दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो आप लोग तय करिए। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाए। इसका सीधा घाटा जनता दल यू को भी पड़ेगा, बिहार की जनता भी भुगतभोगी हो जाएंगी और बीजेपी को तो पूरा असर पड़ेगा। कौन लोग हैं जो जबरदस्ती नीतीश कुमार जी को
इस तरह के हालात पैदा किए हैं। अब नीतीश कुमार जी मूल्यों और ऊंचे आदर्श के लिए जाने जाते हैं। कर्पूरी जी, गांधी, जेपी के आदर्श पर चलते हैं। वो तो निर्णय ले लिए, लेकिन इसका असर बिहार में बहुत गलत होगा। और बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी रहें, बीजेपी के हाथ में कुछ भी ना जाए। और यदि नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले ही लिया है या जिस भी हालात के कारण, तो उसमें जनता दल यू का कोई मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री ना हो।